समाज क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा। दोस्तों, जिस समाज के भय से आप अपने बच्चों के अरमानों का यह सोचकर गला घोंटते हैं कि अगर हमारे बच्चों ने ऐसा किया तो समाज क्या कहेगा। कभी आपने सोचा है कि यह जो सड़कों पर अनाथ बच्चे, लाचार वृद्ध घूमते हैं, ये भी किसी न किसी समाज का हिस्सा हैं। सच तो यह है कि जब बच्चों के सिर पर बुजुर्गों की केस अपने माता पिता की छत्र छाया नहीं रहती, तब यही समाज उन्हें ऐसे भुला देता है जैसे वृक्ष अपने टूटे हुए पत्तों को। आज मैं आपके लिए ऐसे ही एक परिवार की कहानी लाई हूँ। एक व्यक्ति शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा 2 बेटियां। बड़ी बेटी माया की उन्होंने शादी कर दी थी। दूसरे नंबर का बेटा मोहित 12वीं क्लास में पढ़ता था और छोटी बेटी मोनिका 11वीं क्लास की छात्रा थी। मोनिका न सिर्फ पढ़ने में अच्छी थी अपितु सुंदर, चंचल और शरारती भी थी। उसी के घर के पास एक IAS अधिकारी भी रहते थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। जब उनके बेटे का जन्म हुआ, उन्होंने ही उनके बेटे को पाला था। उनका परिवार चाहता था कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्हें मोनिका पसंद थी। परंतु मोनिका के परिवार से बात करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मोनिका उनसे तकरीबन 15 साल छोटी थी। लेकिन कहते हैं कि नसीब से बड़ा कोई नहीं होता। कब बदनसीबी अपनी गिरफ्त में ले ले, कहा नहीं जा सकता। एक दिन मोनिका के माता पिता जब रिश्तेदारी में गए तो अचानक शहर में बाढ़ आ गई और उसी बाढ़ की चपेट में मोनिका के माता पिता आ गए और बह गए। बहुत ढूंढने पर सिर्फ उनकी लाशें ही हाथ लगी। मोनिका के परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विभाग वालों ने दौड़ धूप करके बच्चों को उनका फंड का पैसा तो दिलवा दिया और पेंशन भी चालू करवा दी, मगर समाज वालों ने बच्चों का जीना दुश्वार कर दिया। कभी कोई मनचला युवक परेशान करता तो कभी कोई। मोनिका का घर से निकलना मुश्किल हो गया और समाज मुंह छुपाए बैठा रहा। इसी का फायदा उठाकर IAS अधिकारी मोनिका के घर रिश्ता लेकर आ गए। मोनिका के पास शायद शादी के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। आखिर मोनिका ने शादी के लिए हाँ कर दी और IAS अधिकारी से शीघ्र ही उसका विवाह हो गया। मोनिका चुपचाप अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती, लेकिन सिर्फ हंसना भूल गई थी। उसे हर समय सिर्फ एक ही दुख सताता कि यदि उसके माता पिता की असमय मृत्यु न होती तो उसे इस तरह का समझौता न करना पड़ता। उसे हमेशा महसूस होता कि उसके पति ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है। वह चाह कर भी अपने पति के लिए उसके दिल में कोई जगह न बना पाई। इधर मोनिका की जिस चंचलता और शरारतों से IAS प्रभावित था, वह अब उसमें ढूंढता, लेकिन अब वे कहीं नहीं थी। अब IAS मोनिका की खुशियां वापस पाना चाहता था और उसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। लेकिन मोनिका के दिल की गांठ खोल पाना अब उसके बस में नहीं था। प्रेम करने वाला मनुष्य किसी को खुशियां देता, उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता है, और IAS यही गलती कर बैठा था। अगर उसने फायदा उठाने की जगह मोनिका को उसके प्यार का विश्वास दिलाया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।